गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको CDP का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन जॉइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति पूछ रहा है, किस शब्द से हुई है। तो इसकी हुई है कम्युनिस्ट शब्द से, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्ण से अंश की ओर किस सूत्र पर आधारित है। तो ये गेस्टाल्टवाद ने दिया था, और गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बर्दिमर, ये याद रखना। ठीक है, गेस्टाल्टवाद में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किए, कोलर ने। चिंपैंजी पे किए, और चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ठीक है, और कोलर की किताब है कौन सी, मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखो ये जो बाल मनोविज्ञान है ना, इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में कब हुई थी, 1930। आंसर ए है इसका। नेक्स्ट, शिक्षा में पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था हार्वर्ड ने। कौन कौन से थे 5 पद, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साचर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। ठीक है, याद रखना। एक चीज़ और याद रखना, गणित पे जोर दिया था इन्होंने और अकेडमिक डिसिप्लिन की बात की थी। ठीक है, और इन हार्वर्ड के पंचपदी प्रणाली को कहते हैं स्मृति स्तर। एक बोध स्तर और है, वो है मोरिसन का, और चिंतन स्तर है वो है हंट का। ठीक है, याद रखना। तो प्लेटो से याद कर सकते हो, अनुकरण विधि और व्याख्यान विधि। आंसर सी। नेक्स्ट, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास कब होता है। तो देखो, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है बच्चे की बाल्यावस्था में, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, निरुद्देश्य भ्रमण, ये भी बाल्यावस्था में पाया जाता है, मगर यहाँ शैशवावस्था किशोरावस्था दोनों नहीं। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं हंटर आयोग को। हंटर आयोग किससे रिलेटेड है, माध्यमिक शिक्षा से। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम कब से रिलेटेड है, 1975, 2 अक्टूबर 1975, बी। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा गाल्टन ने दी थी, और इन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखना। टर्मन ने तो फॉर्मूला दिया था ना, MA/CA/100। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, IQ का। कब दिया था, 1916 में दिया था, याद रखना। थॉर्नडाइक ने तो मुख्य नियम दिए हैं सीखने के, कितने हैं, 3। कौन कौन है, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, बालक में विकास की छदम परिपक्वता किसने कहा है, बाल्यावस्था को। तो ये कहा है रॉस ने। किसने कहा है, रॉस ने। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। 4 अवस्थाएं बताई हैं, कौन कौन सी, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, याद रखना। ठीक है, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये किताब का नाम है इनकी। ठीक, नेक्स्ट, इसमें से SR सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं। SR सिद्धांत वाले कौन है, व्यवहारवादी हैं सब, ये तीनों व्यवहारवादी हैं। बाकी ये ब्रूनर क्या है, आधुनिक संज्ञानवादी है। इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, ये 3 स्टेज दिए हैं ब्रूनर ने। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है तो उन्हें सीख लिया जाता है, तो ये क्या होती है, प्रभाव का नियम होता है। प्रभाव के नियम को कहते हैं सुख दुख का नियम, या और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संतोष असंतोष का नियम। ठीक है, आंसर सी होगा इसका। अभ्यास के नियम को उपयोग या अनुपयोग का नियम कहते हैं। तत्परता के नियम को कहते हैं रुचि का नियम, सी आंसर है। नेक्स्ट, मंगोलिज्म होते हैं मंदबुद्धि वाले लोग, डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखो, क्लासिकल कंडीशन पावलोव ने दी है, 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, 8 स्टेज बताई थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी की किताब का नाम है। आशुबेल ने 4 प्रकार से सीखना बताया था, अर्थपूर्ण, समझकर, रटकर और खोजकर, ये तीनों सही हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या था, हॉवर्ड गार्डनर का था, जिसमें उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। सबसे पहले 8वीं बताई थी 1998 में, नेचुरल बुद्धि। ठीक है, याद रखना। और फ्रेम्स ऑफ माइंड की किताब का नाम है, तो ये गिलफोर्ड ने नहीं दी है। आंसर हो जाएगा इसका ए। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, बच्चों का शारीरिक विकास की दर कहाँ होती है, किशोरावस्था में होती है, पूर्व बचपन के बजाय। किशोरावस्था में सबसे तेज होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कर रहे हैं इसे सही। ठीक है, सी। सबसे पहले शैशवावस्था में तेज होती है, फिर उसके बाद कब होती है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट, ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचार और क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप प्रयत्न करता है, तो उसे कहते हैं तादात्म्यकरण। या ऐसे कहते हैं ना, मेरे चाचा विधायक हैं, वो वाला हिसाब है। दमन किस में होता है, अचेतन मन में होता है। ठीक है, याद रखना। विस्थापन क्या होता है, पापा ने बॉस को डांट लगाई, बॉस ने पापा को और पापा ने मम्मी को डांट लगा दी, इसे कहते हैं विस्थापन करना। नेक्स्ट, प्रक्षेपण क्या है,
नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो वाला है। आंसर डी है इसका। नेक्स्ट है मूल्यांकन के भेद कितने होते हैं। मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है। एक तो होता है कौन सा, योगात्मक, एक होता है गुणात्मक। दो प्रकार का होता है, ठीक है। आंसर क्या ए। नेक्स्ट, ऐसा उद्दीपक जो क्रिया के दौरान प्राणी को अभिप्रेरित करने के लिए दिया जाता है तो उसे क्या कहोगे बताओ। उसे कहते हैं पुनर्वलन। और पुनर्वलन की बात किसने करी, स्किनर ने, ठीक है। पुनर्वलन का सिद्धांत पूछ ले तो वो हल्का है। किसका है, हल्का। ये याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, उद्दीपक सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है। उद्दीपक सिद्धांत में शामिल नहीं है स्किनर। क्यों, इसका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। रुको, इसका सिद्धांत कौन है स्किनर वाले का, इसका है RS सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत है इसका। कौन सा है, अनुक्रिया उद्दीपक, याद रखना। इनकी किताब का नाम है रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन। और स्किनर को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किसने किया है, इसको किया है किसने, नॉम चोम्स्की ने। ये भी याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। टॉलमैन के सिद्धांत को क्या कहते हैं, चिन्ह सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, चिन्ह सिद्धांत। गुप्त अधिगम सिद्धांत ये भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अधिगम का प्रतिफल कौन सा नहीं है। देखो, व्यवहार में सुधार होता है और ये कह रहा है नहीं होता, तो यही नहीं है। बाकी सब कौशल, समायोजन, आदत, वृद्धि, अर्जन, ये सब है। आंसर सी। नेक्स्ट, द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं। देखो, पोर्ट लेविन ने द्वंद्व बताए थे 3 प्रकार के। फिर उसके बाद बताया था एक हॉलैंड ने जो बताया था बहु उपागम परिवार बताया था। इसने उल्टा लिख के दे दिया, बहु परिहार उपागम, ये नहीं होता कोई। आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट, मैस्लो ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत कितने प्रेरक बताए, 2 प्रेरक बताए। एक तो जन्मजात, एक अर्जित, ठीक है। अब यहाँ पे दे नहीं रखे, तो इन्होंने 5 वो भी बताया ना, शरीर की मांग, सुरक्षा की मांग, समाज सम्मान और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो उसके अकॉर्डिंग लगा देना। आंसर डी। मैस्लो और कार्ल रोजर्स कौन है ये बताओ, ये दोनों मानवतावादी, ठीक है। नेक्स्ट, रोरसा शाही डिब्बा परीक्षण 1921 में आया था। 10 कार्ड थे, 5 काले सफ़ेद, 2 काले लाल और 3 बहुरंगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। और दिया किसने था, ये हरमन रोरसा ने दिया था। नेक्स्ट, बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है कब, कैसे होता है बताओ गामक कौशल का विकास। तो देखो, पहले वो क्या करता है, सामान्य चीज़ों को फिर विशिष्ट करने लग जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, और देखो विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या होता है, ये नैतिक विकास होता है बच्चे में। कैसे होता है, नैतिक विकास। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, शिक्षण ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शन है, ऐसा नहीं तुम डायलॉगबाजी कर दो उसे शिक्षण नहीं कहते। दोनों तरफ से चलना चाहिए। तुम बच्चे से क्वेश्चन पूछो, वो तुमसे पूछो, ये सुधार किया जा सकता है। औपचारिक अनौपचारिक कला भी होता है विज्ञान के साथ साथ। आंसर डी गलत है। शिक्षण उद्देश्य ये नहीं होता, इंस्ट्रक्शन नहीं होता केवल। शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थी। जॉन डीवी ने बताया था ना त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, उसमें कौन कौन था, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 थे ना, याद रखना। और द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताई थी बताओ, एडम्स ने बताई है वो, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, किशोर अधिकर्ता के संज्ञान में कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। तो देखो, वर्गीकरण करना ये बाल्यावस्था में आता है। किसमें आता है, बाल्यावस्था में। और वो भी कौन सी, ये जो वो है ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्याजे की 2 से 7 वर्ष, उसमें आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो, हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दोगे। देखो, बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले बच्चे को तो दोगे नहीं, सामान्य बच्चों को भी नहीं दोगे। अब पिछड़ा बच्चा तो कोई भी हो सकता है, जो 10 दिन स्कूल ना आए तो वो भी पिछड़ा हो सकता है, तो इसको भी नहीं दोगे। तो ये दोगे आप मंद बुद्धि वाले बच्चे को। आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ आप लोगों के लिए आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो पावलव ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो ये बताएंगे आप लोग। और ये आपका होमवर्क रहेगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी हो वीडियो को तो सपोर्ट कीजिएगा। और इसी के साथ देखते रहिएगा। डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।